क्या आप भी हलवाई जैसी नमकीन घर पे बनाना चाहते हैं, तीखी, चटपटी और बिल्कुल क्रिस्पी सी? तो चलिए आज हम बताने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जिससे आप बिल्कुल हलवाई जैसी बेसन की सेव घर पे ही इजीली बना सकते हैं। होली हो या दिवाली या फिर जब भी आपका सेव खाने का मन करे, झटपट से सेव बनाइए और बस खाइए। आप चाहें तो इसमें अपने पसंद के फ्लेवर्स भी डाल सकते हैं। जैसे अगर आपको लहसुन पसंद है तो आप इसमें लहसुन डाल सकते हैं। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसमें साबुत लाल मिर्च कूट के डाल दीजिए और बस लीजिए, आपकी अपनी पसंद के अनुसार सेव तैयार है। पहले आप इसकी आवाज़ सुनिए। क्यों आ गया ना मुंह में पानी? तो चलिए, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है और हम बनाते हैं बेसन की सेव। तो सबसे पहले हमने यहाँ बारीक बेसन लिया है जिससे हम रेगुलर पकोड़े या फिर कड़ी बनाते हैं। बस इसे हमने छान लिया है। सभी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसमें हमने डाल दिया है ऑयल। ऑयल मोयन के लिए डाला है, इससे आपकी सेव क्रिस्पी बनेगी और खस्ता सी बनेगी, जैसे कि बिल्कुल हलवाइयों जैसे। अगर आपको खस्ता सेव नहीं पसंद तो ऑयल थोड़ा कम डालिए। देखिए, ऑयल को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है और इसका बिल्कुल कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें अपने सभी मसाले डाल देंगे। इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च। आपको अगर ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप साबुत मिर्च को कूट के भी डाल सकते हैं। इसमें अब हमने डाल दिया है अजवाइन, गरम मसाला, नमक, हींग और थोड़ा सा मीठा सोडा। सभी मसालों को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें एक सीक्रेट एजेंट भी आप ऐड कर सकते हैं और वो है पुदीने का पाउडर। अगर आपके पास पुदीने का पाउडर हो तो 1 चम्मच इसमें पुदीने का पाउडर भी डालिए और फिर देखिए आपकी जो सेव है उसका जो टेस्ट है वो गजब का आए। अब नॉर्मल पानी से हम एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। पानी एक साथ नहीं डालना है, हमें रुक रुक के डालना है पैचेस में। अच्छा, इस नमकीन से जुड़ा हुआ एक स्टोरी है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये रेसिपी मैंने अपने टेनेंट से सीखी थी। वो आंटी ने शीतलाष्टमी पे ये रेसिपी बनाई थी और एक गेट टुगेदर में उन्होंने जब ये टेस्ट कराई मुझे तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी। तो मैंने उनसे कहा कि ये मुझे भी सीखनी है और शीतलाष्टमी के बाद मैंने उनसे ये रेसिपी सीखी और घर में सभी को बहुत पसंद आई। तो बस अब तब से मैं यही रेसिपी बनाती हूँ हमेशा। और उन्होंने भी अपने भाई से सीखी थी जो कि एक हलवाई हैं। जनरली हलवाई अपनी जो रेसिपीज़ होती है ना वो किसी से शेयर नहीं करती, बट क्योंकि वो उनकी बहन थी इसलिए उन्होंने ये रेसिपी उनसे शेयर करी और उनसे ये मैंने सीखी और वही रेसिपी मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। डो हमारा लग चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट सा डो हमने लगाया है और इसके बाद हमने इसे 15 मिनट रेस्ट पे छोड़ दिया था। दोबारा से हम इसे चेक करेंगे कि डो ज़्यादा टाइट तो नहीं है या ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। सॉफ्ट हो तो इसमें थोड़ा सा बेसन और मिला दीजिए और ये मेरा थोड़ा सा टाइट ही था क्योंकि बेसन थोड़ी देर बाद फूलता ही है। तो इसमें मैंने हल्का सा पानी डाल के दोबारा से इसे नीड कर लिया है और हम थोड़ा सा बेसन लेके इस तरीके से हाथ में चेक करेंगे। अगर दबाने से वो फट जाता है इसका मतलब वो टाइट है। बिल्कुल थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल हमारे आटे की जो रोटी बनाते हैं हम उस तरीके से। अब थोड़ा सा बेसन हम अलग कर लेंगे और उसमें हल्का सा पानी का छींटा मार के उसे रख देंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए। मतलब हमें सिर्फ अपनी जो मशीन है उसे रेडी करना है। इसमें हमने सांचा लगा लिया है। आपको जिस साइज़ की नमकीन बनानी हो वो सांचा लगा लीजिए और हमने सांचे को ग्रीस कर लिया है ऑयल से। चलिए, इसमें जो हमने डो थोड़ा सा अलग किया था अब हम वो डाल देंगे। इसमें हल्का सा पानी का छींटा लगाया था, वो इसलिए लगाया था ताकि नमकीन बिल्कुल सॉफ्टली बाहर आ जाए। अगर हार्ड भी हो आटा तो वो बिल्कुल फटे ना, वरना सांचे से निकलते ही नमकीन फटने लगेगी और सही से दिखने में सुंदर नहीं दिखेगी। आपको ध्यान हो तो हलवाई भी पानी का छींटा लगा लगा करके ही डो से रेडी करते हैं। जब भी हम सांचे में नमकीन का डो डालेंगे तो हमें पहले पानी का छींटा डालना है और उसके बाद ही उसे सांचे में भरना है। मशीन को बंद करके हमने इसे सेट कर लिया है और थोड़ा सा नमकीन हम पहले एक बार इस तरीके से निकाल के हम देखेंगे कि ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल भी नमकीन का डो नहीं फट रहा है और ये बिल्कुल परफेक्ट मिक्सचर है। चलिए, अब हम इसे फ्राई करने के लिए रेडी हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल भी डो नहीं फट रहा है। ये एक ट्रिक है तो इससे आप भी
की जो नमकीन है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल हलवाई जैसी। ऑयल को हमने गरम कर लिया है, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। वैसे इसमें सरसों का तेल यूज़ करेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, आप भी चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, वरना नमकीन डालते ही जल जाएगी और अच्छे से वो क्रिस्पी सी नहीं बनेगी। तो जीरा डाल के आप चेक कर लीजिए। फ्राइंग के लिए जो टिप्स है वो मैंने पहले ही वीडियो में शेयर की हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू लो पे रखना है। जब हम इसमें नमकीन डालेंगे तो हमें मीडियम पे रखना है और उसके बाद हमें इसे सिम पे कर देना है, ताकि जो नमकीन है वो धीरे धीरे से पके और बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी से फ्राई हो। और झाग भी आता है तो इसलिए हम ऑयल थोड़ा कम ही लेंगे। नमकीन को बहुत ज़्यादा फ्राई ना करें, वरना खाने में ये कड़वाहट देगी। नमकीन को पलटने के बाद 2 से 3 मिनट ही इसे फ्राई करना है, और वो भी सिम पे। तो चलिए, अब हमारी नमकीन अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसे हम निकाल लेते हैं। नमकीन को ठंडा होने के बाद ही खाएं, इसका असली टेस्ट आपको तभी पता चलेगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पे बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऐसे ही और भी मज़ेदार रेसिपीज़ को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू।